अभी जो मैंने सस्पेंशन अपना सेट किया हुआ है दैट इज 6 क्लिक्स लोअर देन द फैक्ट्री सेटिंग दैट कम्स 1 2 3 इंस्टा 360 है। ओ हाँ भाई लोग इंस्टा 360 X5 ऑर्डर कर दिया है मैंने। हेलो गाइस, कैसे हो यार? बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है यार। एक मैं व्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ। मैं पिछले 3-4 व्लॉग्स ऐसे बनाए हैं जिसमें करीब मेरे 4 घंटे के आसपास की फुटेज थी। वो सेव नहीं करता यार गोप्रो प्रॉपरली। तो एनीवे थोड़ा अभी तक मैं जो ट्रबल शूटिंग में सॉर्ट आउट किया, इट वाज बिकॉज ऑफ एन SD कार्ड इशू, और अभी वो सोल्व कर लिया है। तो बाइक अपनी बढ़िया चल रही है, एवरीथिंग इज़ नाइस। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट टुडे। भगवान थोड़ा कृपा रखना, भोलेनाथ। सो ऑफ रोड मोड में है बाइक अपनी। एक दो इश्यूज हो रहे हैं कैमरा के साथ, आई थिंक। वेल वो मेमोरी कार्ड का ही था तो मैंने दूसरा मेमोरी कार्ड स्वाप कर दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई यार आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिजर्ड देखा। वो इतना बड़े वाला जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, इगुआना टाइप का। इगुआना नहीं था, स्लो था। इगुआना फास्ट होती है, जैसे वो मॉनिटर लिजर्ड होता है ना, कोमोडो ड्रैगन टाइप के, वो सेम चीज़ बट करीब 2 फुट लंबी। ठीक है, इधर अभी झाड़ियों में गया। मैंने एकदम से गोप्रो अपना ऑन कर लिया था और ये ऑन हो भी गया था, बट क्योंकि गोप्रो बंद था मैंने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग बटन दबा के ऑन किया, तो मेरे को पता नहीं यार रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। सो एनीवे विल फाइंड दैट आउट लेटर ऑन, अगर हुआ तो मैं डालूंगा। सो गाइज, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के बाद आज मैं फिर से व्लॉग बना रहा हूँ। ये सेम व्लॉग मैं 4 बार बना चुका हूँ और चारों बार मेरी फुटेज लूज़ हो गई है। सो ऑलराइट, सो गाइज दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अबाउट अ फ्यू टॉपिक्स लाइक रिलायबिलिटी, जिसके बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी मुझसे पूछा। ठीक है, रिलायबिलिटी, सेकंड विल बी वाइब्रेशन, थर्ड विल बी कंफर्ट, एंड फोर्थ आवर जनरल रिव्यू ऑफ बाइक। जैसे कि अभी 821 किलोमीटर हो चुके हैं, मैं जल्दी इसकी सर्विस करवाने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल करवाऊँगा, कल या परसों। अच्छा याद आया यार, मैं उसको फ़ोन भी कर दूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, तो यार ये व्लॉग शुरू करने वाले थोड़ा मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में सेकंड इंजीनियर हूँ। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन मशीनरी सिंस 14 ईयर्स। ठीक है, और अब मैं मैनेजमेंट रैंक पे एज ए सेकंड इंजीनियर करीब 3 जहाज़ मेरे हो चुके हैं। 3 अलग अलग शिप्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वेरी सून आई विल बी जॉइनिंग द 4th वन इन दिसंबर प्रोबेबली। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल गो फॉर माई चीफ इंजीनियर एग्जाम। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन Japanese and German machinery, and I have a very quite thorough knowledge about general basic machineries। अभी मशीनरीज में मोस्टली अपना जो जॉब है दैट इज मेन इंजन एंड जनरेटर्स। बॉयलर्स वगैरह भी आते हैं, प्यूरीफायर भी आता है, पंप्स वगैरह सब होता है, पाइपलाइन होता है, वेल्डिंग एंड एवरीथिंग। द होल इंजन रूम इज अंडर मी बिकॉज आई एम द इंचार्ज ऑफ इंजन रूम एट दिस रैंक। सो आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वुड जस्ट लाइक यू टू नो कि मेरे को यार मशीनरीज के बारे में आई एम क्वाइट कॉम्पिटेंट। ठीक है, पर्टिकुलरली अबाउट इंजन, नॉट द बाइक इंजन। ये बहुत छोटे इंजन होते हैं। अपना जो इंजन है वो 3 से 4 स्टोरी बड़ा होता है। मैन BMW के और वाटसिला सल्जर के इंजन, आप सर्च भी कर सकते हो। नहीं भाई, मैं लिफ्ट नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस एरिया में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है लिफ्ट देने के चक्कर में। पिछले व्लॉग में जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, एक ऑलरेडी अजीब सा हादसा हुआ था। तो यार आई एम सॉरी, मे भी उसको ज़रूरत होगी यार, बट माई सेफ्टी इज़ प्राइम। मैं अभी सीखा हूँ बहुत कड़वे तरीके से, और एक पहले भी हुआ था। ठीक है, तो पिछले 1-1.5 महीने में लिफ्ट को लेके भाई बहुत हादसे हो रहे हैं। ठीक है, सो एनीवे प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर रिव्यू। तो ठीक है, सो नाउ इट इज सेटल कि भाई मशीनरी के बारे में मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है, एंड आई हैव बीन वेरी एक्सपीरियंस विद जैपनीज मशीनरी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज इन दिस रिव्यू आई एम गोइंग टू पुट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई जब आप कंपेयर करते हो इन द टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, देयर इज अ कंप्लीटली सेपरेट class of bikes which are the Japanese machines, Suzuki, Honda and Yamaha and Kawasaki। all right, ये 4 बाइक्स जो हैं इनिशियली इंडिया में, ठीक है, इंडिया में चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, बट भाई ग्लोबली ये राज करती हैं। ठीक है, इनका कोई कंपटीशन डायरेक्टली इतना इजीली नहीं निकल के आता बिकॉज ऑफ देयर रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एंड वेरियस अदर। तो भाई जैपनीज जो टेक्नोलॉजी है ना, जैपनीज जो मशीनिंग है, तो जैपनीज रिलायबिलिटी जो है ना, उसका भाई कोई तोड़ नहीं है। मैं पर्टिकुलरली बोल के जाता हूँ कि मेरे को जैपनीज मेड जहाज पे भेजो, एकदम सिंपल होगा,
कोई हाई फाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलेंगे। चाइनीज़ और कोरियन में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हाई फाई मिलते हैं, जैसे कि एविडेंट है आपकी Hyundai और Kia की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं जापानीज़ गाड़ियों में कंपैरेटिवली, और लोग इसको बहुत प्राउडली मतलब ये सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं भाई, वो जब इलेक्ट्रॉनिक्स आपके फेल होने शुरू होंगे ना, देन यू विल बी इन बिग ट्रबल। मैंने सीखा है समुद्र में, क्योंकि जब अगर आपका जहाज़ खराब होगा ना, तो भाई आपका जहाज़ ही आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। और हमारे लिए तो हमारी नींद भी वही है, क्योंकि एक इंजीनियर को अगर मशीनरी का अलार्म आएगा, तो जब तक वो मशीनरी ठीक नहीं होती, रात को 2 बजे अलार्म आए तो अगले दिन दोपहर को 3 बजे अगर अलार्म मतलब सॉर्ट आउट होगा प्रॉब्लम, तो तभी जाके सोने को मिलेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं रात को 2 बजे अलार्म आया जाके अलार्म ऑफ करके सो गए। दैट इज़ वाई आई एम वेरी मच इन लव विद रिलायबिलिटी ऑफ जापानीज मशीन। सो उनके साथ कंपेरिजन तो साइड में निकाल दो। अब आप बोलोगे कि भाई उन मशीनों को एक्सक्लूड कर दिया तो हम वही ना खरीद लें, तो लेट्स कम टू दैट पॉइंट। कोई भी इसके सेम प्राइस रेंज में वो जो उनकी मेन रिलायबल मशीन्स हैं वो ऑफर नहीं करती हैं। द क्लोजेस्ट मशीन्स दैट आर अवेलेबल इन द कंपटीशन आर होंडा NX 500। होंडा की जो छोटी रेंज है 300cc 350cc, दे आर वेरी गुड, बट दे आर सिंगल सिलेंडर ऑल दो रिफाइंड। बट होंडा उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा R&D वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देता है जितना वो अपने 500cc या ग्लोबली सेलिंग मशीन्स में देते हैं। इवन दो स्टिल इट इज़ अ वेरी मच रिलायबल मशीन दैट CB 300 350 एंड ऑल अदर मशीन्स। बट यार परफॉर्मेंस लैग एंड द फीचर्स और ये सब चीज़ें, तो वो क्लास ही अलग हो जाती है। इस क्लास में कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है, कोई बाइक नहीं है। कावासाकी वर्सेस 300 आप कंपेयर जरूर कराओ, बट आप खरीद नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सेंस में जब आप बाइक खरीदने निकलते हो, तो यार आप वो रिलायबल मशीन्स जिनको यूट्यूब वाले कंपेयर करके बोलते हैं कि भाई रिलायबिलिटी में ये वाली उससे कम है, गाड़ियों को आप नहीं ले पाओगे। भाई होंडा NX 500 में लेने वाला था, E20 कंप्लाइंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं ली, बट बिकॉज आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन दैट बाइक, मैंने इतना रिसर्च किया। तो यार वो जो बाइक्स हैं दे आर वेरी बोरिंग इन द कैरेक्टर एंड दैट इज़ वाई दे आर लॉन्ग लास्टिंग। वो हाई कंप्रेशन नहीं होती हैं, ठीक है। दे आर नॉट मेड फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, ऑल्दो यू कैन हैव फन विद देम, बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द इंजन। अब उसके लिए आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, ट्रांसएल्प वगैरह में जाना पड़ेगा अगर भाई बिल्कुल ही ज़बरदस्त आपको एकदम एक्साइटिंग परफॉर्मेंस चाहिए। सो निंजा 650 मतलब कावासाकी का 650 इंजन जो है बहुत अच्छा है, बहुत रिलायबल है, टैंक की तरह रोबस्ट है उनके लेकिन जो कॉस्ट हैं, सर्विस कॉस्ट हैं, ठीक है, रिपेयर कॉस्ट हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हाई एंड द बाइंग कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। 650cc आपको सबसे सस्ता Z650 में मिलेगा, और वो भी आपको 7.5 लाख से कम में नहीं मिलेगा ऑन रोड। दैट इज ऑलमोस्ट मोर और लेस डबल द प्राइस ऑफ दिस बाइक, ठीक है। तो यार रिलायबिलिटी के हिसाब से अब आते हैं हम अपनी KTM एंड रॉयल एनफील्ड एंड अदर बाइक्स, बजाज वगैरह। इनमें KTM बहुत ऊपर है भाई। मैं ऑलरेडी 10 साल रॉयल एनफील्ड का ओनर रह चुका हूँ, उससे पहले मेरे पास पल्सर 220 थी बजाज की। यू कैन बाय दिस बाइक विदाउट एनी वरीज, ठीक है। रिलायबल बाइक्स हैं KTM की, आप बाइक का ध्यान रखते हो, आप इसका सर्विस टाइम पे कराते हो, अगर आप ऑयल लेवल वगैरह चेक करते हो, इसको इंजन को डेली वार्म अप करते हो, इसका चेन टेंशन जो है उसको डेली मतलब डेली तो नहीं बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप चेक करते हो, देन दीज बाइक्स आर क्वाइट रिलायबल, ठीक है। दे विल बी लिविंग ऑन एंड स्टिल रनिंग फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि ये बाइक एकदम से बैठ जाएगी भाई क्योंकि आपने मतलब खरीद ली तो 20-30 हज़ार किलोमीटर बाद बैठ जाएगी, नहीं। अगर सर्विस नहीं कराओगे तो ज़रूर बैठ जाएगी, ये मैं बोलता हूँ, ठीक है। सो बाइक इज़ क्वाइट रिलायबल, KTM रिलायबिलिटी इज स्टिल बेटर देन रॉयल एनफील्ड आई वुड से, ठीक है। बिकॉज मैं KTM ग्रुप पे हूँ जिसमें लोग जो हैं 8-8 साल से KTM के ओनर हैं उस ग्रुप में। सो दे नो मच मोर देन मी, ठीक है। दे बहुत फ्रीली अपने एक्सपीरियंस को लोग सभी शेयर करते हैं। जब ओनर बन जाते हैं उसके बाद तो सभी लोग कंप्लेन करना पसंद करते ही हैं। सो एवरीवन सेड दैट दे आर हैप्पी विद द रिलायबिलिटी, ठीक है। कुछ लोगों ने ब्रेकडाउन रिपोर्ट किए बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि KTM की रिलायबिलिटी का इशू था इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ और अदर रीजन की वजह से हुआ। सो गाइज डोंट वरी अबाउट द रिलायबिलिटी, इट इज़ क्वाइट अ रिलायबल मशीन। ओके, सेकंड पार्ट, हाईवे पे भी पहुंच गए हैं। सो परफेक्टली टाइम फॉर द सेकंड पार्ट, वाइब्रेशन मशीन में सिर्फ आपको इंटरनेट पे ही मिलेंगे, रियल लाइफ में जब आप बाइक ऑन करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे। इसमें एक रेंज है छोटी सी 5000 की। मैं 5000 की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 5 से 6 भी नहीं है और वो 4 से 5 भी नहीं है, वो 5000 की रेंज है, ठीक है। उस रेंज पे बाइक वाइब्रेट करती है। चलो देखते हैं। ये आया 47 की रेंज में आई वाइब्रेशन, 49 51 पे चली गई, 3 किलोमीटर की रेंज, अभी कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू अभी नेक्स्ट गियर में भी उसी रेंज पे होगी। तो लेट मी शो यू समथिंग कि मैं क्यों कह रहा था आपको छठे गियर में फील होगी। लेट्स सी लुक एट द राइडिंग पैटर्न, ठीक है। एक नॉर्मल बंदा आता है, ठीक है, 4 साढ़े 4 के आसपास मैं अपशिफ्ट मार देता हूँ, और अगर मैं बहुत अग्रेसिव हूँ तो भाई मैं अपशिफ्ट करूँगा 7 पे जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है। यहाँ 7 से 6 में है, तो 5 वाली रेंज तो यार आप इजीली ओमिट कर सकते हो,
छठा गियर है जिसमें आप मे भी उस रेंज में कंटिन्यूसली चला सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो यार उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। मैंने बहुत पतली सोल वाला जूता पहना हुआ है तो हल्का सा बज आ रहा है, बट अगर मेरा एक नॉर्मल स्पोर्ट्स शू भी होगा ना, ये तो स्लीपर टाइप का जूता है यार, ये स्पोर्ट्स शू की कैटेगरी में नहीं आता, बट अगर आप स्पोर्ट्स शू पहन के चला रहे हो तो भाई आपको 82 से 86 की 87 की रेंज में वाइब्रेशन आती है मेरी बाइक में। ये देखो अभी तक जीरो वाइब्रेशन, फुट पैक में भी कुछ नहीं है, हल्का सा लेफ्ट पैर में हल्का सा बज है और वो भी मतलब अनकंफर्टेबल नहीं है, आई जस्ट नो दैट इट इज देयर। 82 पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, 83 पे हैंडल बार में आ गया, 84 में हैंडल बार पे है, ठीक है। और थोड़ा ऊपर चले 85 में बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल सा आया मेरे फुट पैक पे, ठीक है। और 87 पे चला गया, 86 पे जो है लेफ्ट वाले में वापस आता है, 87 पे चला जाता है एंड लेट्स गो बियॉन्ड 88 पे कुछ भी नहीं है भाई। अब मैं इस बाइक को आराम से कितनी मर्जी देर तक चलाऊं, जितना ऊपर जा रहा हूं बल्कि एक्चुअली वाइब्रेशन कम हो रहा है, अभी मैं और जा रहा हूं ना तो वाइब्रेशन कम होता जा रहा है। तो यार वो वाइब्रेशन वाला इशू है, उसको आप मत सोचिए। ये जो बाइक आपको पैकेज मिलेगा इसको आप वाइब्रेशन के उस छोटी सी रेंज के लिए मिस नहीं कर सकते हो। हर बाइक में कमियां होती है, परफेक्ट बाइक कोई नहीं बनाता है। आप कमियां ढूंढने निकलोगे तो यार किसी बाइक में आपको परफेक्शन नहीं मिलेगी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग वुड बी कंफर्ट। Bike comfort is very good when it comes to the sitting posture, the vibration, the weight management, ठीक है, and otherwise the overall character of bike. The one thing that is slightly uncomfortable that is the seat, ठीक है। उसके लिए आप जेल सीट खरीद सकते हो या फिर अभी थोड़े टाइम में आफ्टर मार्केट जो सीट के ऑप्शंस आ जाएंगे उनको आप ऑप्ट कर सकते हो, वो आने ही वाले हैं, ठीक है। बाइक की सीट कन्वीनियंटली हाइट पोस्चर में है, ठीक है, ज़्यादा हाइट नहीं है, तो करीब 0.5 सेंटीमीटर भी 5 mm के आसपास भी एक्सटेंड हो गया, तो आई थिंक इट विल बी कंफर्टेबल फॉर मी। मैं 5'7", 5'8" की रेंज का हूँ मेरी हाइट जो है, ठीक है। तो एनीवे वो हाइट वाला सीन भी जो है, जैसे जैसे आप बाइक चलाते रहते हो आप यूज टू हो जाते हो। हर चीज़ इस बाइक में बढ़िया से दे रखी है। पीछे अगर आपको मोड़नी भी है बाइक तो आपको पीछे में ग्रैब करने की एक जगह यहाँ पे दे रखी है, वो मेरे को अभी पता लगी, यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो इसको। सो गाइज वाइब्रेशन का इशू नहीं है। I think it is 10 times less vibrating than my Royal Enfield. I can say that it vibrates a little bit higher than my Activa when the Activa runs at 40-50 की स्पीड पे, बट वो इसलिए क्योंकि Activa है या स्कूटर है, उसमें क्या वाइब्रेशन आएगी, ठीक है। और एक्चुअली बताऊँ तो यार वो भी नहीं, हैंडल बार पे तो Activa से कम है वाइब्रेशन। मे बी आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव ridden my Activa, but yeah, at higher speeds than this, you know 50-60 और even 120-140 Activa से भी कम है जो वाइब्रेशन है, ओके। ऑलराइट, सो वाइब्रेशन इज ऑल्सो कवर्ड। नाउ कम टू द लेट्स गो टू द सस्पेंशन पार्ट। सस्पेंशन इज अमेजिंग। अभी जो मैंने सस्पेंशन अपना सेट किया हुआ है दैट इज 6 clicks लोअर देन द फैक्ट्री सेटिंग दैट कम्स एंड आई फाउंड दिस टू बी द मोस्ट कंफर्टेबल रेंज। अभी इससे आगे मैं गया नहीं हूँ बिकॉज मैं वो भी ट्राई करके देखूंगा धीरे धीरे। आई थिंक आई विल ट्राई टिल 9 clicks लोअर देन द फैक्ट्री सेटिंग एंड देन आई विल लेट यू नो। एज ऑफ नाउ इट इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी प्लश, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क है भाई। जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा स्टिफ है, उसमें अगर आप खड़े होके हो जाते हो खड्डों पे तो आपको पता नहीं लगता, बट सीट पे बैठे हो तो यू फील द जर्क्स। आपको लगेगा यार जर्की सी है थोड़ी बाइक, बट नो, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सस्पेंशन दैट इट इज़ एडजस्टेबल। जैसे ही आप 6 clicks कम करोगे भाई एकदम प्लश हो जाएगी बाइक, बहुत प्यारा सस्पेंशन हो जाएगा। पीछे वाले को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं सोच रहा हूँ इसका टॉप स्पीड टेस्ट एक बार कर लेता हूँ। हालांकि मैं 4 वीडियो से इसका टॉप स्पीड टेस्ट करते आ रहा हूँ गाइस, सोच रहे हो, और वीडियो सेव नहीं हो पा रही है, बट आई विल ट्राई अगेन वन मोर टाइम। सो उसके लिए मैं बाइक साइड में लगा के सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ कर देता हूँ। ओनली आई विल ब्रिंग इट बैक ओनली टू द फैक्ट्री सेटिंग, मे बी अ लिटिल मोर टू द स्टिफ साइड, बट नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। यहाँ से थोड़ा आगे, ऑलराइट। सो सस्पेंशन के लिए आपको चाबी निकालनी पड़ती है क्योंकि रियर सस्पेंशन भी आप करोगे। तो पीछे वाला मैंने 6 क्लिक जो है सॉफ्टर साइड में डाला है। 1 2 3 4 5 6, लेट्स डू इट 7, ठीक है। 1 क्लिक हाई, ऊपर में कंप्रेशन एंड रिबाउंड। अच्छा, पीछे वाले का रिबाउंड मैंने अभी तक वो नहीं, प्री लोड मैंने अभी तक नहीं किया एडजस्ट। तो रिबाउंड 1 2 3 4 5 6, जैसे आप 6 करते हो ये अलाइन हो जाता है स्ट्रेट लाइन में। 6, ओके। इनको भी एक स्टेप आगे, इसको भी एक स्टेप आगे, ओके। सो दैट्स ऑल। सस्पेंशन चेंज, एक डिफरेंट टाइप की बाइक रेडी है। मेरे को लगता है सीट हाइट थोड़ा सा कम हो जाता है जैसे आप टाइट करते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई द टॉप स्पीड। एंगल कैमरा का थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ।
अभी मैं जो ये वो आएगा ना, हाईवे का अपहिल आएगा, उसके बाद मैं प्रॉपर ट्राई करूंगा। अभी विंड ब्लास्ट बड़ा हैवी है यार, तो आई थिंक इस डायरेक्शन में तो उस पर टेस्ट उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। वापिस आते टाइम देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो बड़ा जबरदस्त विंड ब्लास्ट है, मतलब शील्ड इज प्रोटेक्टिंग, बट मेरे को ऊपर हेलमेट में तो पता लगता है ना। तो लाइक मैं थोड़ा केयरफुल होकर इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यार टॉप स्पीड टच करना इतना थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। आपको विजिबिलिटी तो एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए। अभी देखो विजिबल है ना, ऑलराइट लेट्स गो। तो गाइस अभी 162 के आसपास इसने टच किया। विंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं दूसरी साइड भी ट्राई करूंगा जब मैं आगे से घूम के आऊँगा। तो अदरवाइज इन जनरल आई कैन टेल यू दैट परफॉर्मेंस वाइज इस बाइक पे कोई कमी नहीं है। यू आर गोइंग टू लव द परफॉर्मेंस। दिस बाइक इज गोइंग टू कीप यू एंटरटेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट इज़ अ वेरी फन बाइक टू ओन एंड क्वाइट रिलायबल। लाइक अगर आपका मन कर रहा है दैट यू वांट टू बाई KTM, so other than price tag, I think nothing else should be a worry. And even the price tag is justified by the extra feature that it gives, like the cruise control and everything, and dual channel ABS, and like all other this what is it, cornering ABS. So like these features are quite nice to have. ठीक है, but still अगर आपको लगता है कि भाई बजट आपका ज़्यादा है, then you can go for KTM 390X or even KTM 250. And guys, otherwise, if you really want to buy an adventure bike, then nothing should stop you. All the adventure bikes which are there in India right now, I believe all of them are very good. I don't think there is any adventure bike that is not worth buying. I guess except those Java and all those, because those machines are known for their unreliability. ठीक है, either it is Suzuki V-Strom 250 or X-Pulse 210 or the previous X-Pulse and Himalayan. ये बहुत बढ़िया बाइक्स हैं भाई, जो स्क्रैम 411 होगी। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट विच वन इज गुड फॉर यू। ठीक है, दैट इज द ओनली कंसर्न। एवरी बाइक ऑफर्स समथिंग गुड। आई लाइक KTM बिकॉज फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑफ रोडिंग बाइक एंड एडवेंचर बाइक इज द वेट। ठीक है, एंड इसमें वेट कम है, एंड देन इट ऑल्सो हैड क्रूज कंट्रोल। इसमें विंड शील्ड भी मिलती है। ठीक है, एंड KTM इंजन्स एनीवे दे आर नोन फॉर देयर परफॉर्मेंस. So all these features, and anyway, I have been an owner of Royal Enfield for a very long time, and I wanted to buy a bike that has a local service center. So that is why I chose KTM, because Ambala में service center है इसका. But although I bought it from Zirakpur, which is quite far away, about 40 kilometers away from my home, because that dealership was really good. Still, in the case of emergency, I can go to my local, repair dealer and everything. All right, so we are on the other side again, and now here we'll test the top speed one more time. And उसके अलावा यार बाइक अभी 840 हो गए हैं किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट टेस्ट होगा, मतलब फर्स्ट सर्विस होगी। सो उसमें मैं अपना क्लच रिपेयर करवा दूंगा, एंड we'll see how it goes. I will also like to make a vlog of the service, about service cost and everything. ठीक है, एक जो मेरे को थोड़ा दुख होता है यार, मैं बाइक का ना जब ओनर मतलब खरीदने का व्लॉग नहीं बना पाया, बिकॉज आई वाज इन रशिया, एंड रशिया में मैंने बाइक बुक कराई थी। जब इंडिया आना था उसके मतलब एक दिन जब मैं इंडिया आया मॉस्को टू दिल्ली, पूरी रात तो मेरा फ्लाइट में निकल गया, बेटी भी साथ में थी, तो आई कुड नॉट स्लीप एट ऑल। ठीक है, तो फर्स्ट डे मेरा सोने में निकल गया, नेक्स्ट डे जाके मैंने बाइक ले ली, सो मेरे को ज़्यादा होश नहीं था यार। सो एनीवे इट्स ऑल राइट। I mean, व्लॉग बनाने के लिए बाइक नहीं लेते हैं, although अगर if I would have made it, it would have been nice. So many other people have made
that vlog, like it is more about showing you how it is the delivery experience and everything, कि बाइक डिलीवर करते टाइम क्या क्या आपको देख सकते हो, क्या क्या ऑप्शन हैं, ये सब चीज़ें। KTM की डीलरशिप्स कैसी हैं, कैसे डील करती हैं। जीरकपुर डीलरशिप बहुत बढ़िया है, अम्बाला वाली बहुत बेकार है। ठीक है, अम्बाला वालों ने मेरे से 50,000 रुपये मांगे बाइक मंगाने के लिए, इवन दो KTM पॉलिसी है कि नहीं 2,000 रुपये में बुकिंग करो, डिलीवरी होगी। मैंने KTM के साथ इशू रेज किया, वो KTM का कस्टमर केयर जो फ़ोन वाला है वो तो बेकार है भाई, पर मैंने ट्विटर पे बोला तो दे रियली गोट इनटू टच, बट तब तक मैं ऑलरेडी जीरकपुर वाले सेंटर से टच में आ गया था। एंड देयर यू हैव वन वेरी ब्रिलियंट बाइकर, द गाय हु इज सेलिंग देयर, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। ठीक है, तो यार ही इज़ अ वेरी वंडरफुल गाय। ठीक है, ही नोज एवरीथिंग इन एंड आउट अबाउट द बाइक, नॉट एवरीथिंग बट ही नोज अ लॉट अबाउट द बाइक, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ दिस सेम 390 and he has been an KTM owner since a very long time. Okay, so like those guys, they are not just selling you a product, they are selling you bike as being bikers themselves. ठीक है, they are really good. Weekend rides वगैरह भी वो organize करवाते हैं। ठीक है यार, मैं यहाँ पे बाइक को जरा रोक के अपना ये व्लॉग सेव कर लेता हूँ, बिकॉज आई हैड दोज इश्यूज विद द रिकॉर्डिंग। जैसे ही व्लॉग सेव हो जाएगा देन आई विल कंटिन्यू विद द स्पीड टेस्ट। ओके, ऑलराइट गाइस, बहुत खुशी की खबर है, उतना पार्ट सेव हो गया है, मैं बता नहीं सकता हूँ भाई, इतना रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ ना मैं। एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेता हूँ, कहीं पता लगा चला इस बार बाकी सब सही निकला और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। रिकॉर्डिंग वही नहीं होगी वैसे, छोड़ो यार, भोलेनाथ का नाम लिया है तो वो देख लेंगे अपने आप। तो ऑलराइट, सो लेट्स गो फॉर द टॉप स्पीड टेस्ट वन मोर टाइम। तो गाइस 163 के आसपास की टॉप स्पीड इसकी है। ठीक है, एनीवे आई थिंक दैट इज क्वाइट नाइस। मे बी सर्विस वगैरह के पास थोड़ा ऊपर चली जाए, बट आई डोंट सी अ रीजन कि क्यों ऊपर जाएगी। वेल एनीवे यार, इंडिया में तो कहीं पे लिमिट है नहीं, अभी तो ये हाईवे अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन ऑपरेशनल, इसीलिए मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज एवरीवेयर देयर इज अ स्पीड लिमिट एंड आई डोंट थिंक यू शुड बी ड्राइविंग बियॉन्ड दैट। मैं खुद पर्सनली सभी स्पीड लिमिट्स को फॉलो करता हूँ। Only for the illustration of this empty highway I was carrying out this test. So alright, now let's move on to some other parts. Street mode में चलते हैं। क्रूज कंट्रोल पे डाल दिया बाइक को, 82 की स्पीड है। आज तो 82 पे भी वाइब्रेट नहीं कर रही, 90 पे चलते हैं। हाँ, ये 84, 85, 87, 88, हाँ ये हो गया ठीक, वाइब्रेशन एकदम जीरो। तो यार एक और कैरेक्टरिस्टिक है इस बाइक का, इट वाइब्रेट्स व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग। ओके, तो जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो उस टाइम पे वाइब्रेट करती है। भाई फ्यूल जो है ना ऐसे जाता है नीचे जिस टाइम पे मैं टॉप स्पीड टेस्ट करता हूँ। ऑल्दो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन मोर और लेस उतना ही है, 23 के आसपास का। ठीक है, तो लेट्स बी क्रूजिंग अराउंड एट अबाउट 95। तो यार ये जो इसका फीचर है ना कि इतनी स्पीड पे आराम से, भाई इस टाइम पे ये स्पीड में ना मैं 2 घंटे भी बाइक को बिना रेस्ट लिए चला सकता हूँ। इतना कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है बाइक। तो यू नो लाइक इट इज़ रियली अ वंडरफुल पैकेज एट दिस प्राइस आई वुड से। आप मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग सिमिलर। और यार ये जगह बड़ी प्यारी है।
मेरे को ये अपने घर के आसपास के जो सारे एरिया हैं सब ढूंढ के रखे हैं मैंने। आई मीन यहाँ पे मैं इधर ही राइड करने आता हूँ। दिस इज समवेयर नियर अंटाला, इट इज ए विलेज इन पंजाब आई बिलीव। मतलब अभी ये क्या है ना, बॉर्डर एरिया है, वो यू डोंट नो कि ये अच्छा ये देखो, ये भाई जब तक क्रूज कंट्रोल ऑन रहेगा ना आपका मोड चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि ये देखो मैं ऑफ रोड पे जाके लेन पे जाके ना, मतलब स्ट्रीट पे हूँ, ऑफ रोड पे डालना चाहता हूँ अगर, तो सेलेक्ट हो जाएगा बट मोड चेंज नहीं होगा। अब जैसे ही मैं क्रूज कंट्रोल ऑफ करूँगा देन आई कैन ईजिली चेंज द मोड। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे। बाइक खरीद तो लो, पहले खरीद लो यार, अच्छी बाइक है, नो प्रॉब्लम। आई मीन आई रियली लव दिस पैकेज जो ये ऑफर करती है ना। ऑलराइट, सो लेट्स गो। ओ तेरी ओए, चले क्या, इसमें क्या है। मेरे यार बस शूज़ का थोड़ा इशू है, अदरवाइज तो बाइक का तो इशू नहीं है। पानी ज़्यादा है ना। कीचड़ में मेरे को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि कीचड़ के लिए इसके टायर्स उतने अच्छे नहीं हैं। अपोलो ट्रैम्पलर्स जो हैं वो इन जनरल भाई कोई भी टायर अच्छा नहीं होता अनलेस यू बाय दोज मिशलिन्स एंड दोज अदर एक्सपेंसिव टायर्स हैं। मैंने देखा था इसके लिए नोबिस कौन से हैं, तो 23-24 हज़ार की रेंज के हैं, ठीक है। बाकी एक आई थिंक रीज के टायर आते हैं। आज मेरी KTM ग्रुप पे बात हो रही थी, तो रीज के टायर्स नोबिस हैं, मे बी दे मस्ट बी गुड फॉर द ऑफ रोड परफॉर्मेंस। तो देखेंगे आगे जाके। आप लोगों का साथ रहा, थोड़े व्यूअर्स वगैरह बढ़ गए, सब्सक्राइबर थोड़े ऊपर गए, लगा कि भाई यूट्यूब से कुछ कमाई आ रही है, तो मे बी आई विल बाय सम मिशलिन्स ऑल्सो समडे। अदरवाइज ठीक है, खुद की कमाई से भी ले सकते हैं, बट यार ऐसे भी शौक क्या। प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। अभी मैं थाईलैंड जा रहा हूँ 3-4 दिन में। Insta360 है। ओह हाँ भाई लोग, Insta360 X5 ऑर्डर कर दिया है मैंने। फाइनली आई मेड द डिसीजन एंड आई हैव बॉट इट फ्रॉम Amazon। 52,000 समथिंग का पड़ा यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड। कैशबैक को मिला के 50,600। सो माई नेक्स्ट कैमरा इज Insta360। वैसे मेरा सबसे पहला कैमरा जो था कैनन का DSLR था, कैनन 1000D। वो रशिया में है अभी भी। आई यूज़ इट समटाइम्स। बहुत बढ़िया कैमरा है। मैं तब 2007-2008 के टाइम पे मतलब फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। क्रेज़ तो मुझे पहले से था, 2004 से जब नोकिया का N सीरीज़ आया था ना, N73 मेरा पहला फ़ोन जो मैंने लिया था, इट वाज ऑल फॉर फोटोग्राफी। हो गया था, बहुत डिप्रेशन में गया था मैं उस टाइम पे। वो मेरी ज़िंदगी का पहला डिप्रेशन था साला। लड़की के चक्कर में नहीं हुआ, फ़ोन के चक्कर में हो गया। उसके बाद मैंने N93 लिया, वो मैंने ख़राब कर दिया, पानी में गिर गया था। वो भी सब 1-1.5 महीने के अंदर हो गया था। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माई फोटोग्राफिक जर्नी। मैं किस्मत बहुत ख़राब है भाई मेरी, इसीलिए मैं इतना केयरफुल लेके चलता हूँ हर चीज़ में। खाली रोड पे अगर एक पत्थर आके कहीं गिरेगा ना, वो मेरे ही सिर पे आके गिरेगा। यार क्या ज़बरदस्त हवा है, इतना खुली हवा ना। मेरे कज़न ने यहाँ पीछे एक फैक्ट्री लगाई है, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। कुछ टाइम पहले आए थे हम उसके इनॉग्रेशन के टाइम पे, लेंटर वगैरह जब पड़ रहा था। अच्छा, तो बाकी कुछ और बातें करते हैं। ब्रेक्स वगैरह इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। मेरे को तो अभी तक भाई बहुत पॉजिटिव फील आया है। हालांकि मैं सच बताऊं, मैं ब्रेक टेस्ट नहीं किया अभी तक एक बार भी इसका, कोई भी ऐसा हार्श ना, क्योंकि यार मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं होता। क्यों मतलब सच्ची बताऊं, रियल ब्रेक टेस्ट आपका होगा रियल लाइफ सिचुएशन में। इन जनरल आपको ब्रेकिंग करके पता लग जाता है बाइक कितनी कैपेबल है और आप कितनी लिमिट तक इसको पुश कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे आप एकदम से बाइक ब्रेक मार के देख लोगे कि भाई इतने मीटर में रुक जाती है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द रियल लाइफ सिचुएशन। उस टाइम पे कितना आपका रिस्पॉन्स रहता है, आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से बाइक ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, वो चीज़ें होती हैं जो डिफाइन करेंगी कि एक्चुअल में ब्रेकिंग कैसी है। दैट्स व्हाई आई डिडंट डू एनी ब्रेकिंग टेस्ट। ऊपर से मेरा मन नहीं होता यार एकदम से स्पीड देके बाइक को सीधा ब्रेक फेल दो। अभी थोड़ा मॉनसून सीजन खत्म हो जाएगा सितंबर में, सो आई विल बी गोइंग मोर ऑन दीज ऑफ रोड ट्रेल्स। मेरे घर के आसपास में काफ़ी सारे हैं, सो देन यू विल गेट टू सी द ऑफ रोड पार्ट ऑफ दिस बाइक। सस्पेंशन को थोड़ा एडजस्ट करूँगा एकदम सॉफ्टर साइड में, एंड देन विल गो एवरी लाइक वंस और ट्वाइस इन अ वीक। मैं ट्राई कर रहा हूँ यार ज़्यादा वीडियोज़ डालूँ, बट हो नहीं पाता है। ऊपर से मेरा कैमरा साथ नहीं देता है, क्या करें, ठीक है। ऑलराइट, सो ये खेलन विलेज है या अंटाला विलेज है, आई एम नॉट श्योर, मे बी अंटाला है। सस्पेंशन को मैंने वापस सॉफ्ट नहीं किया है, ठीक है, और वो मेरे को अब जाके ध्यान आया जब ये स्पीड ब्रेकर्स निकले।
अदरवाइज जब मैं बैठा हुआ था ना स्पीड ब्रेकर्स पे एकदम स्मूथली निकल जाती थी। अब जो है ना थोड़ा सा पता लगता है। इस टाइम पे आप ये हो जाते हो कि अब बस दिमाग में वैसे बैठ जाता था कि खड़े हो जाओ। मैं अभी जैसे सोच रहा था कि अरे यार खड़े होकर निकालते रहेंगे स्पीड ब्रेकर पे, तो जस्ट अभी दिमाग में आया कि भाई वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सस्पेंशन को ट्वीक किया था, फिर से थोड़ा हार्श साइड में डाला था। तो इसको फिर से हम डाल देते हैं एक जगह पे रोक के सॉफ्ट साइड में, एंड 9 क्लिक्स पे चलते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा ये एरिया से आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे क्या है ना यार, गाँव में लोग थोड़ा ज़्यादा देखते हैं। एनीवे ऑलराइट, आई थिंक ये झील किनारे सही रहेगा। ओके 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आगे उस सेटिंग पे जिस पे हम थे। तो 6 1 2 और 3 नहीं यार 8 पे रखते हैं। ठीक है, एक पूरा रेवोल्यूशन हो गया। एंड हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, 2 मोर क्लिक्स सॉफ्टर। हाँ, बाइक का हाइट बढ़ जाता है जैसे आप सस्पेंशन सॉफ्ट करते हो ना, बाइक का हाइट बढ़ जाता है। लेट्स सी राइड क्वालिटी कैसा रहेगा। ठीक है यार, मतलब सीट पे डिलीवर नहीं हुआ ज़्यादा। हाँ प्लश हो गया है भाई। ये जो हल्के फुल्के अनइवननेस है ना सरफेसेस में, इन्हीं पे ही पता लग जाता है। मैं सोच रहा हूँ प्री लोड आगे वाले को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यार प्री लोड भी तो मैं काफ़ी कम कर रहा हूँ। प्री लोड कम करना अच्छी चीज़ नहीं है। प्री लोड थोड़ा कम कर बढ़ा दिया है 2 क्लिक से। सिर्फ सस्पेंशन सॉफ्ट रखा है, मतलब रिबाउंड जो है। ओके गाइस, तो यार आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि सब कुछ सेव हो गया हो। मैं यार मेंटल उतना कैपेबिलिटी अब नहीं रहा कि मैं बहुत लंबा व्लॉग बनाऊं, क्योंकि भाई मैं वही, अब मैं फिर से बार बार नहीं बोलूँगा, बट यार घर जाके बहुत दिल टूट जाता है यार जब देखता हूँ ना यार वीडियो ही सेव नहीं हुई इतना लंबा बनाने के बाद भी। देख रहे हो बंदे ने क्या किया। क्या ये इंडिया में प्रॉब्लम है कि साला एक तो रॉन्ग साइड में आ रहा है, ऊपर से ऐसे बदतमीजी कर रहा है कि साला बाइक वाला है, बाइक लगभग जाएगी। यही लोग होते हैं जो बाइक वालों को ठोक के चले जाते हैं साला, और उसके बाद में खबर आ जाती है कि बाइक वाले को ठोक दिया, किसी गाड़ी वाले ने साइड मार दी। ये बदतमीज लोग होते हैं। गाड़ी मैं भी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी का ओनर 2008 से हूँ, ठीक है, बट मैं कभी बाइक वाला हो या साइकिल वाला हो उसका इक्वल राइट समझता हूँ भाई। और आगे से बाइक वाला आ रहा होता है, मैं नहीं ओवरटेक करता हूँ। और पर्टिकुलरली अपने सेफ्टी के रीज़न से मैं कार में कैमरा भी लगा के रखता हूँ हमेशा। इंडिया में कैमरा होना बहुत ज़रूरी है यार, इंडिया इतना इजी नहीं है। इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं अपने एक दोस्त के घर जाऊंगा यहाँ से व्लॉग खत्म करके। सो आई होप द व्लॉग इज सेव्ड, एंड इफ दिस व्लॉग इज पोस्टेड ऑन द इंटरनेट देन विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मैं ट्राई करूँगा थाईलैंड जाने से पहले एक और व्लॉग मैं बना दूँ। ठीक है गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल। कमेंट करना, बताना कैसा आपको लगा। ठीक है, and any suggestions if you have, you can always just give them in the comment section. If any suggestion, any queries, any questions, anything you would like to say. All right, bye bye then, take care.